रति, और कितनी देर? अंकल ने 4 बार कॉल कर दिया है। रिटायरमेंट पार्टी मिस हो जाएगी उनकी। आ रही हूँ। चले? रो रही है तू? नहीं तो। मेरी तरफ देख। अब लेट नहीं हो रहा है, चलो ना। रति, देखो मेरी तरफ। चलते हैं ना। मैंने क्या बोला? देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? नहीं कुछ। चलते हैं ना, लेट हो रहा होगा। क्यों रो रही है? बता क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बताइए। कुछ याद आ गया था। क्या है यार रति, तू भी छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती है। अब रिटायर तो होता है ना इंसान, जॉब परमानेंट थोड़ी होती है। टाइम हो गया, अंकल रिटायर हो गए, इस बात को लेके इमोशनल हो रही है तू। पर तू अंकल के रिटायरमेंट को लेके इमोशनल नहीं हो रही है ना? क्या बात है? कुछ भी नहीं। बोल। बचपन याद आ गया था। इट्स ओके। क्या याद आ गया? हाँ रति, रोना बंद कर, बता पहले। 10 साल की थी जब वो मेरे घर आया था। मुझे चॉकलेट खिलाता था, आइसक्रीम देता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दिलाकर सुनसान जगहों पे ले जाता था। मेरे होठों पे अपनी उंगलियां रगड़ता था। मुझे इधर उधर टच करता था, मेरे कपड़ों में झांकता था वो। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि लालच था आइसक्रीम चॉकलेट का। बट जब भी वो छूता था ना, मुझे घिन आता था। मुझे नहीं अच्छा लगता था उसका टच। मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया उसने। और जब मैं मना करती थी तो बोल रहा कि मैं तो तुम्हारा चाचा हूं ना, तुम्हारे साथ तो मैं खेल सकता हूँ। तूने घर वालों को क्यों नहीं बताई ये बात? कैसे बताती? मम्मी पापा को लड़ने से फुर्सत ही नहीं था। मैंने कोशिश किया था बताने के लिए, बोला भी था, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं। उन्हें बस झगड़ा करना था। उन्हें पता भी नहीं था, और पता है भी नहीं उनकी बेटी के साथ उन्हीं के घर में क्या हो रहा था। तो जब मुझे छूता है ना, मुझे घिन आती है। जी करता है ना, तो मैं उसे, जब मुझे नमस्ते करती हूँ, मेरे सर पे हाथ फेरता, मुझे घिन आती है। मुझे क्या ये वही चाचा है? कमाल है ना, इंसान बाहर से कितना शरीफ दिखता है, भोला भाला सा। सही कहते हैं लोग, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कैसा है। चेहरे पे शराफत और दिल बिल्कुल काला। वो भोला भाला नहीं, जानवर है वो। जानवर उसे बिल्कुल नहीं। मैंने कितना उसे रिक्वेस्ट किया, बंद करो ऐसा मेरे साथ। तुम्हारी गलती नहीं है रति। तुम बच्ची थी, तुम कर भी क्या सकती थी? पता है, जब मैं बड़ी हुई ना, तो मुझे पता चला कि जो वो मेरे साथ करता था, वो खेलता तो नहीं था मेरे साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग
बेटी के बाप कैसे बन जाते हैं? अपने अपनी बेटी को किस नजर से देखता होगा वो? क्या उसे ये चीजें याद नहीं आती कि मैंने किसी के साथ ऐसी हरकतें की है? जस्ट बिकॉज कि वो एक छोटी सी बच्ची है, वो मना नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती, उसके साथ इतना कुछ? क्या क्या दिल होता है ऐसे लोगों का? क्या ईमान होता है? जो तुम चीजें मुझे अभी सिखाते हो ना कि लोगों से बच के रहो, उनकी नीयत खराब होती है। 10 साल की उम्र में ये सारी चीजें मैंने सीख लिया था। देखो दीपेश, मेरा बचपन पूरा एक ट्रॉमा में रहा है। मैं इस हादसे से बाहर आज भी नहीं आ पाई हूँ। आज भी तुम मुझे जब हाथ लगा तो मुझे डर लगता, मुझे कोई भी हाथ लगाता है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। तो प्लीज उसे समझाओ। और अब देखो, हम झगड़ा करते हो अलग बात, लेकिन हमारे झगड़े की वजह से हमारे बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे उस समय मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बता पाई, अगर हमारे बच्चे के साथ भगवान न करे अगर कुछ होता है तो वो हमें बता दे। रति, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता क्योंकि वो अतीत है। पर मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि अपने बच्चों को ना सभी चीजें बताऊंगा। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कोई आपको किस तरह टच कर सकता है, कोई आपको किस तरह टच नहीं कर सकता है, सब कुछ बताऊंगा उन्हें, ताकि कभी भी कोई दूसरा इंसान ऐसी हरकत करने के बारे में सोच न सके। पता है दीपेश, मैं ये बात ना किसी से बता नहीं पाती थी, किसी से भी नहीं बता पाती थी। मुझे डर लगता था कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि मम्मी ने सिखाया था कि अगर कुछ गलत होता है लड़की की गलती है। सब कुछ ऐसे ही देखा कि हाँ कुछ भी हो, कोई गलत करे, गलती लड़की की होती है। लेकिन तुमने मुझे भरोसा दिलाया कि हर वक्त गलती लड़की की नहीं होती है। मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम जब चाहे जो चाहे मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझसे बातें कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम्हें कभी भी संकोच करने की जरूरत नहीं है रति। मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि मैं आज तक तुम्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दे पाया कि तुम ये सब बातें मुझसे बता सको। आई एम सॉरी रति।